नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश कुमार अपनी YouTube चैनल पॉजिटिव वाइब्रेशंस विद मुकेश कुमार में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हम डेल कार्नेगी की एक बुक लिए हुए हैं, लोक व्यवहार, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और मेरे मेंटर ने बताया था कि डेली 10 से लेकर 15 मिनट एक बुक पढ़नी चाहिए। अब चूँकि मैंने सोचा, वैसे तो मैं इस बुक को कई बार पढ़ चुका हूँ, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं भी 10-15 मिनट निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस बुक को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए एक वीडियो के माध्यम से। तो मैं भी इसको 15-20 मिनट डेली पढ़ सकता हूं और आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं इस बुक को थोड़ा थोड़ा ले रहा हूं। 10-15 मिनट का पार्ट ही होगा, जिसमें 1-2 पेज ही होंगे, वो मैं आपके साथ बैठ के पढ़ूंगा और अपने उसके साथ में मैं डिस्कस भी मैं आपसे करूंगा। तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो महत्वपूर्ण होने का एहसास होता है उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। किसी का कोई और कारण हो सकता है, किसी का कोई और कारण हो सकता है। किसी का कारण किसी को पैसा देना हो सकता है, किसी का कारण किसी से पैसा छीनना हो सकता है। मैं यहां लेने की बात नहीं कर रहा हूं, छीनने की बात कर रहा हूं। हर एक के अपने अपने कारण हो सकते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने एक आगे जो उन्होंने बताया कि अब मैं आगे इसके बारे में पढ़ता हूं। सहानुभूति और ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा महत्वपूर्ण होने का अनुभव करने के लिए लोग बीमार होने तक का बहाना कर लेते हैं। वो अमेरिका के एक राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति के बारे में ही बताते हैं। उनकी पत्नी थी कि उनको महत्वपूर्ण होने का एहसास जब होता था, जब वो अपने पति यानी अमेरिका के राष्ट्रपति को देश के महत्वपूर्ण मामलों की उपेक्षा करने के लिए विवश कर देती थी। मतलब वो ये चाहती थी कि उनके राष्ट्रपति, उनके पति जो राष्ट्रपति हैं, वो देश के कामों को छोड़कर उनके साथ बैठे रहें, उनके साथ बातें करते रहें। तो उनको उनके काम को जो है डिस्टर्ब करने में उनको बड़ा आनंद आता था। तो उससे क्या लगता था, उनको महत्वपूर्ण होने का एहसास होता था। एक डेल कार्नेगी जी आगे लिखते हैं, लेखिका मैरी रॉबर्ट्स राइनहार्ट्स ने मुझे एक स्वस्थ और प्रतिभाशाली महिला के बारे में बताया जो महत्वपूर्ण होने का एहसास हासिल करने के लिए बिस्तर पर पड़ गई। उसने बीमार पड़ गई, वो वास्तव में बीमार पड़ गई। एक दिन मिसेज राइनहार्ट ने कहा, इस महिला को किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ा, शायद उसकी उम्र का। उसे आपने अपनी आगे की जिंदगी में अकेलापन दिख रहा था और उसकी जिंदगी में कोई सपना और आशा नहीं थी। वह बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई और 10 साल तक उसकी बूढ़ी माँ नौकरी करती रही, उसकी चाकरी करती रही, उसके लिए भोजन की थाली ले जाती रही, उसकी सेवा करती रही। एक दिन बूढ़ी माँ सेवा की थकान के कारण मर गई। कुछ हफ्तों तक बीमार युवती दुख मनाते हुए बिस्तर पर पड़ी रही। फिर वह उठी, उसने अपने कपड़े बदले और एक बार फिर जिंदगी जीना शुरू कर दिया। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जिनको कोई भी बीमारी नहीं होती, बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो बीमार होते हैं। यहाँ मानसिक रूप से बीमार होने का मेरा मतलब ये नहीं है कि वो पागल हैं या कोई मैड है या क्या है, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक ऐसी मानसिक अवस्था में ले आए हैं, उनको ये लगता है कि उनको कोई भी व्यक्ति वैल्यू नहीं देता और वो इसी को सोच सोच करके क्या करते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। और बीमार पड़ नहीं जाते, एक्चुअली वो बीमार होते नहीं है, लेकिन वो बार बार सोच करके उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो आगे जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते। लेकिन वो कब तक रहते हैं, जब तक उनकी कोई सेवा करने वाला। यदि उनकी कोई सेवा करने वाला व्यक्ति है तो डेफिनेटली वो उसको महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलाने के लिए कि कोई मेरी सेवा करे, वो डेफिनेटली वहां पर उस अवस्था में पड़े रहते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि अब उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, जैसे कि आपने इस एग्जाम्पल में देखा होगा, जब उसकी माँ मर गई तब उसको लगा कि अब उसकी कोई सेवा नहीं कर सकता, तो उसने क्या किया, अब उसके सामने कोई और रास्ता ही नहीं था, उसको अपनी चारपाई छोड़नी पड़ी, उसको अपना पलंग छोड़ना पड़ा और वो फिर से उसको काम पे लगना पड़ा। तो आपने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो अपनी इंपॉर्टेंस फील कराने के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे कि लोग उनकी सेवा करें। लेकिन जब उनको लगता है कि अब कहीं से उनको सहायता नहीं मिल सकती, तो डेफिनेटली वो अपने काम पे आ जाते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो जिंदगी में कोई काम नहीं करते, लेकिन उनका खर्चा कोई और चला रहा होता है।
लेकिन जब उनको एहसास हो जाता है कि अब मेरा खर्चा कोई चलाने वाला नहीं रहा, तो वो डेफिनेटली काम भी करते हैं और पहले से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। फिर आगे लेखक लिखते हैं कि कई विशेषज्ञों का मानना है कि महत्वपूर्ण होने का एहसास ही कई लोगों को पागल हो जाने के लिए प्रेरित करता है। जो लोग पागल हो जाते हैं वे पागलपन के स्वप्न लोक में अपने आप को महत्वपूर्ण बना लेते हैं। वे खुद को महत्व देते हैं जो उन्हें असली दुनिया में नहीं मिलता। अमेरिका में मानसिक रोगों से जितने मरीज पीड़ित हैं उनकी संख्या बाकी सारी बीमारियों से पीड़ित रोगियों से अधिक है। मतलब आप ये देखिए कि लोग खुद को इंपॉर्टेंट फील कराने के लिए पागल तक हो जाते हैं, ऐसी मानसिक अवस्था में चले जाते हैं जहां पर वो अपनी एक नई दुनिया ही बना लेते हैं। उस नई दुनिया में वो बन जाते हैं जो वास्तव में करना चाहते हैं। इसमें एक डेल कार्नेगी लिखते हैं कि इस पागलपन का क्या कारण है। तो उन्होंने एक जो साइकोलॉजिस्ट थे, मनोचिकित्सक थे, उनसे पूछा। उसने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से वह नहीं जानता कि लोग पागल क्यों होते हैं, कोई भी इसका पूरी तरह सही कारण नहीं जानता, परंतु उसने यह भी कहा कि जो लोग पागल हो जाते हैं उनमें से कई पागलपन की अवस्था में उस महत्व का अनुभव करते हैं जो उन्हें असली दुनिया में नहीं नसीब होता। जो बेसिकली क्या है कि जब कोई इंसान पागलपन के अवस्था में, जिसकी मानसिक अवस्था पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, तो वो अपने आप को, आपने देखा होगा बहुत सारे कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा आपने कि वो काम करते हैं। मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है और वो किसी कारण से वो पागल हो गया, तो वो अपने उस इंटेलेक्चुअल को अपने उस पागलपन में दर्शाता है। तो देखिए यो एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एक कहानी उन्होंने सुनाई है। वो जो मनोचिकित्सक थे उन्होंने एक कहानी सुनाई कि मेरी एक मरीज है जिसकी शादी का दुखद अंत हुआ। उसे प्रेम, शारीरिक संतुष्टि, बच्चे और सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए थे, परंतु जिंदगी ने उसकी आशाओं पर पानी फेर दिया। उसका पति उससे प्रेम नहीं करता था, वह उसके साथ बैठकर भोजन भी नहीं करता था और उससे कहता था कि वह उसका भोजन ऊपरी मंजिल पर उसके कमरे में परोसे। उनके कोई बच्चा भी नहीं था और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी नहीं थी। वह पागल हो गई, मतलब उसको हस्बैंड से वैल्यू नहीं मिलती थी, इस वजह से क्या हो गई, वो पागल हो गई और अपनी कल्पना में उसने अपने पति को तलाक दे दिया और एक बार फिर अपने कुंवारेपन का नाम रख लिया। उसे विश्वास है कि अब वह एक अमीर आदमी की पत्नी बन गई है और इस बात पर जोर देती है कि उसे लेडी स्मिथ के नाम से बुलाया जाए। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है, वह कल्पना करती है कि हर रात को वह एक नए बच्चे को जन्म देती है। जब भी मैं उसे देखने जाता हूँ वह कहती है, डॉक्टर कल रात को मेरे यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया है। उसके सपनों के जहाज हकीकत की चट्टानों से टकराकर चूर चूर हो गए हैं, परंतु पागलपन के काल्पनिक टापुओं पर वह अपने सपनों को सच कर रही है। क्या यह दुखद है? मैं नहीं जानता। वैसे उस डॉक्टर ने यह भी कहा, अगर मैं उसका पागलपन दूर करके एक बार फिर से उसकी सोचने समझने की शक्ति लौटा सकता तो भी शायद मैं ऐसा नहीं करता। वह आज जितनी खुश है उतनी खुश पहले कभी नहीं रही। मतलब क्या है, देखिए कि लोग अपने आप को इम्पोर्टेंस बनाने के लिए जो वो चाहते हैं, जो उनके दिमाग में चल रहा है कि लोग उनसे किस तरीके से व्यवहार करें, लोग उनसे क्या कहें, लोग उनको क्या क्या संबोधित करें, वो जब उनको बहुत लंबे समय तक ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो वो क्या करते हैं, अपना मानसिक संतुलन भी खो देते हैं और उस पागलपन की अवस्था में वो सारी चीज़ें महसूस करते हैं जो वो चाहते हैं। उनको वो सारी चीज़ें उस मानसिक अवस्था में महसूस होती हैं। हम लोग समझते हैं वो पागल हो गया है, लेकिन वो कहता है कि मैं तो पागल नहीं हूं, मैं तो ये सारी चीज़ें कर रहा हूं। तो डेल कार्नेगी आगे लिखते हैं, अगर कई लोग महत्व की भावना के इतने भूखे हैं कि वे उसके लिए सचमुच पागल भी हो सकते हैं, तो जरा सोचिए मैं और आप अपने आसपास के लोगों को सच्ची प्रशंसा देकर कितना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं और कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। तो डेल कार्नेगी जी लिखते हैं कि यदि हम अपने आसपास के लोगों को सच्ची प्रशंसा दें, यहाँ सच्ची प्रशंसा से मतलब है कि वास्तव में जो क्वालिटी उसके अंदर है, झूठी क्वालिटी नहीं,
जो उसके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोज में भी बताया था कि चापलूसी और सच्ची प्रशंसा में बहुत एक कम डिफरेंस होता है, लेकिन सच्ची प्रशंसा ऐसी होती है जो हमेशा की जाती है। चापलूसी वो होती है जो अपना एक किसी उद्देश्य को सामने रख के की जाती है, उसके बाद वो नहीं की जाती। सच्ची प्रशंसा होगी हम सामने भी करेंगे, उसके पीछे भी करेंगे, कोई भी व्यक्ति मिलेगा उसके सामने करेंगे, लेकिन चापलूसी हम किसी के सामने नहीं करेंगे। चापलूसी सिर्फ हम उसी व्यक्ति के सामने उसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन किसी और व्यक्ति से हम कुछ कहेंगे उसके बारे में। तो यदि हम सच्ची प्रशंसा करना सीख लें, यदि हम लोगों की सच्ची प्रशंसा करें, तो लोगों को हम अपने वश में कर सकते हैं, लोगों से हम कुछ भी काम करा सकते हैं, और यही लोगों के साथ व्यवहार करने का अचूक रहस्य है। आई थिंक हम में से बहुत सारे लोगों को यह व्यवहार पता है, लेकिन हम इसको अमल में नहीं ला पाते। तो देखिए, मैं भी इसको अमल में लाने की कई बार तो अमल में लेके आता भी हूँ और कई बार नहीं भी ला पाता हूँ। तो हो सकता है आपकी भी ऐसी स्थिति होगी, और हम ये कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हम इस सबक को सीखें और इसको अमल में लेके आएँ, तो इससे हमारे परिवार के लोग भी सीखेंगे। और ये चैप्टर में उन्होंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं। तो और बाकी एग्जाम्पल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से बंदे बनाते रहिए और इस परिवार को और बड़ा करने में मदद करिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।